नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर से। आप देख सकते हैं सामने कुछ युवतियां हैं, कुछ युवक हैं और वो बैनर बना रहे हैं अपने हाथों से। बहुत ही अच्छी कलाकारी की गई है और यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो पोस्टर है, ये पोस्टर पे क्या बनाया गया है, मजदूर अधिकार संगठन। और आप देख सकते हैं इसमें क्या दर्शाया गया कि मोदी जी तक। ये आप देख सकते हैं बैनर, अभी भी तैयारी चल रही है। और अब हाँ, मीडिया के बारे में दिखाया गया है यहाँ। और पीछे जो देख सकते हैं तस्वीर बनाई है, ये जानना चाहेंगे ये आपने बनाई है? ये साथी ने बनाए हैं और हम लोग ये दर्शा रहे हैं इस वीडियो में कि मजदूर किसान जब मजदूर किसान एकता सड़कों पे एक होके आते हैं। इस तरफ आ जाइए, आप आ जाइए यहाँ आके अपनी बात आराम से। आप देख सकते हैं आज जो देश का दावा है, सरकार का दावा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, महिलाओं की सुरक्षा का दम भरती है सरकार, दावे करती है बड़े बड़े बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। आज वही देश की बेटियां, हमने कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाया, आज वही देश की बेटी सड़क पर बैठी है। विडंबना है ये, विडंबना है ये कि आज देश की बेटी को सड़कों पर बैठना पड़ा है, जिस बेटी की सुरक्षा का दावा करती है सरकार। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे हालात को लेकर? आज सरकार को क्या मैसेज देगी आप एक देश की बेटी होने के नाते? मैं सिर्फ एक देश की बेटी होने के नाते नहीं, मैं किसानों की, मजदूरों की, सबकी बेटी होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि आज किसान सड़कों पे है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ किसान परेशान है। जो अन्नदाता है, जो उत्पादन संबंध से जुड़ा हुआ मजदूर है, जो पूरे देश में लगातार इसको देश को चलाने के लिए कभी कुछ उपजा रहा है, कभी कुछ बना रहा है, सुई से लेकर जहाज तक मजदूर बनाते हैं। और अन्नदाता है जो चावल गेहूं फसल जो बनाता है, उगाता है, पूरे देश को भी खिलाता है और फॉरेन में भी, बाहर के देशों में भी हमारा जो माल जाता है। लेकिन हमारे ही देश की ये त्रासदी है बहुत बड़ी कि हमारे देश के किसान, हमारे देश के मजदूर ये हमेशा भूखे मरते हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा, हम लोगों ने एनआरसी देखी, हम लोगों ने सारा कुछ देखा, लेकिन लगातार ये सरकार जब से मोदी आया है लगातार ये सब कुछ बढ़ रहा है। हम लोग ये नहीं बोलते कि आज़ादी के बाद कोई भी सरकार अच्छी रही है। हम लोग किसी पोलिटिकल पार्टी को अच्छा नहीं मानते, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। गरीब आज भी गरीब है और किसान पहले भी मजदूरों की तरह रोटी खाता था। 3 किले ज़मीन है और 5 लाख उनके सर पे कर्जा होता है, वो आराम से खाना नहीं खा पाते। हम लोग तो ये बोलते हैं कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको ये बोलते हैं कि चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो छात्र हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, उनको किसानों के साथ आके बैठना चाहिए। क्योंकि सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। क्योंकि हमारा देश है जो बेच दिया गया है दलालों के हाथ में। बड़े बड़े जो पूंजीपति देश हैं यहाँ पे आके यहीं का खाते हैं और यहीं का लूट ले रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी खदानें हैं, लेकिन वो कहाँ जा रही हैं? जैसे पहले भी बात हो रही थी कि 5 रुपए किलो आलू किसानों से ख़रीदा जाता है और 80 रुपए किलो बाज़ार में मज़दूरों को दिया जाता है। तो जो बाकी का माल है, जो बाकी का फ़ायदा है, वो कहाँ जा रहा है? वो सरकार के पास नहीं तो किसके पास है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका जैसे बड़े दलाल देश है, जो पूंजीपति दलाल देश हैं, वो यहाँ पर आके हमारा ही फ़ायदा नुकसान है जो नहीं देख रहे हैं और अपना फ़ायदा देख रहे हैं और अपने ही पेट भर रहे हैं। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मैं वैसे पंजाब से हूँ, मैं मजदूर अधिकार संगठन से हूँ और मैं यहाँ से मजदूर अधिकार संगठन की तरफ से हूँ और हम लोग कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं। हमारे दर्शकों को अपना नाम और बताइए, बड़ी अच्छी बातें बताइए आप। मेरा नाम नवदीप कौर है और मैं मजदूर अधिकार संगठन से, मैं यही इसी एरिया से हूँ। तो जो बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से कि जो एक कानून है, बात समझने की है कि किसानों को इस कानूनों से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। नहीं, ये तो उनकी तरफ से है। वो तो आगे बैल खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि ये तो आदमी खड़ा है। ये तो बिल्कुल वैसी बात है। वो बोलते हैं कि भाई देखो कि हम लोग आपको ये बोलते हैं कि आप कहीं भी किसी मंडी में भी जाके अपना अनाज बेच सकते हैं। पहली बात तो सीधी सीधी साफ है, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। वो जो हरियाणा और पंजाब की और राजस्थान के अलग अलग हदें हैं, उनको मिटा के एक देश बनाना चाहते हैं, जिसमें वो एक ही राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदू राष्ट्र होगा। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की इसमें भलाई है, हिंदू मजदूर भी हैं जो सड़कों पे लॉकडाउन में हम मरते देखे हैं।
तो हम लोग ये मांग करते हैं कि वैसा हमारे संविधान में लिखा है, हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि हमको अपने धर्म मानने की आज़ादी है, अपने कपड़े पहनने की आज़ादी है। फिर ये सिविल कोड जैसे कानून लेके आना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र लेके आना चाहते हैं जिसमें किसान पगड़ी नहीं बांध सकता, एक सिख पगड़ी नहीं बांध सकता, और एक जो मुसलमान है वो टोपी नहीं ले सकता है। ऐसे कानून ये लेके आना चाहते हैं। तो सीधी सीधी सरकार की मंशा जाहिर हो रही है कि वो ये हिंदू राष्ट्र लेके आने की जो कदम बढ़ रहे हैं और हमारे देश को दलालों के हाथ में सौंपने जा रही है। या देखा आपने कितना रोष है और कितना दुख है चेहरे पर, कितना दर्द है इस आंदोलन में। जो शामिल है हमारे साथ बैठी मौजूद है और जो पोस्टर बना के अपना सरकार को संदेश भी दे रही हैं, दोबारा से दिखाना चाहेंगे आपको। एक बात बताइए, अब आप इस पूरे मामले को, पूरे किसान आंदोलन को लेकर देश की सरकार से, देश के बड़े बड़े जो राजनेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग रखेंगे? पहली बात तो ये है कि जब कोई, हम लोग इतिहास से भी एक सीख लेते हैं कि जब भी कोई हाकिम ऐसा आता है तो जनता हमेशा उठती है, तो जनता उनको जवाब देती है। तो चाहे वो मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हों, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। जब जनता को ये चेतना आ जाती है कि हमारी वजह से देश चल रहा है, हमारी वजह से सरकारें चल रही हैं, हमारी वजह से ये लोग अमीर बन रहे हैं, जब जनता को ये चेतना आ जाएगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये लोग खड़ है, ये एक तूफान की तरह लोग आएंगे। आज किसान है तो कल मजदूर निकल के आएगा। ये चेतना बढ़ती जा रही है। अच्छा मीडिया है, वो दिखा रहा है, चाहे वो दलाल मीडिया है, वो ये बोलते हैं कि खालिस्तानी है, ये माओवादी हैं, ये दंगा भड़काने वाले लोग हैं, वो कुछ भी बोले। लेकिन जो आम मजदूर है, आम किसान है, आम छात्र है, आम महिला है, वो समझ पा रही है कि हमारा देश खतरे में है, हम लोग खतरे में हैं। तो ये सरकारें समझ ले कि ये ज़्यादा टाइम इनका ढोंग नहीं चलने वाला। या तो ये कानून वापस ले लें या फिर ये हम लोग दिल्ली में विधानसभा रोकेंगे। ऐसा नहीं हम यहीं पे बैठे रहेंगे, दिल्ली का सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। यही किसानों का और सभी मेजॉरिटी का ये फैसला है कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी, दिल्ली को सील कर दिया जाएगा और दिल्ली में कोई चीज़ नहीं जाने दी जाएगी। या सारी फैक्ट्रियाँ बंद करवा देंगे ताकि ये करोड़ों का माल इनके पास ना जा पाए। तो यह देखा आपने, मनदीप है हमारे साथ जो पंजाब से हैं, विस्तार से हमारे से बात की है। हम आपको इस तरह की जो बारीक से बारीक रिपोर्ट है और जो किसानों की भावनाएं हैं, जो किसानों की जो बेटियां हैं, वो बेटियां आज सड़क पे हैं इस किसान आंदोलन को लेके, इन कृषि बिलों को लेकर। देखना होगा सरकार इन पर किस तरह क्या फैसला लेती है। आप लगातार जुड़े रहिए, हम आपको लगातार ज़मीन से जुड़ी इस आंदोलन की हर एक खबर से वाकिफ़ कराते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी जॉनी भारद्वाज के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।